गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हीट। कल आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया होगा और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ये हीट के विषय में। हीट यानी कि ऊष्मा। इन द चैप्टर थर्ड यू लर्न दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड अप फ्रॉम एनिमल फाइबर। आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि जो ऊन के कपड़े होते हैं, वुलन क्लोथ होते हैं, वो एनिमल फाइबर से बने हुए हैं। यू आल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट्स फाइबर। और आपने ये भी सीखा कि जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो फाइबर से, कौन से फाइबर से? प्लांट फाइबर से बने हुए होते हैं। वी वियर वूलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स। और हम वूलन क्लोथ्स को विंटर में पहनते हैं। विंटर यानी कि सर्दियों में पहनते हैं, जबकि कॉटन क्लोथ्स को हम गर्मियों में पहनते हैं। वहन इट इज कोल्ड आउटसाइड, जब आउटसाइड कोल्ड होती है, ठंड होती है, वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। वूलन क्लोथ क्या करते हैं? हमें वार्म रखते हैं। वी प्रेफर वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज हॉट। और जब गर्मी होती है, आजकल जैसे गर्मी है तो आजकल हम हल्के रंगों के कपड़े, ज़्यादा गहरे रंग के कपड़े अच्छे नहीं लगते, हल्के रंगों के कपड़े पहनना पसंद करते हैं कि गर्मी के दिनों में। दिस गिव्स अस फीलिंग ऑफ कूलनेस। और ये जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं ये हमें कूलनेस की यानी कि ठंड की, शीतलता की अनुभव देते हैं। यू माइट हैव वंडर्ड, शायद आप इस बात से हैरान होंगे, वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर पर्टिकुलर सीजन, कि क्यों विशेष प्रकार के कपड़े विशेष सीजन में पहने जाते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। और सर्दियों में जब आपको घर के अंदर ठंड लगती है, इफ़ यू कम आउट इन द सन, और यदि आप धूप में आ जाते हैं, यू फील वार्म, तो उस समय आपको गर्मी महसूस होती है। इन समर, और जबकि समर के दौरान है, यू फील हॉट इवन इन साइड द हॉट, आपको घर के अंदर भी गर्मी महसूस होती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। और कैसे आप इस चीज़ को पहचानते हैं कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। और कैसे आप ये पता लगाते हो कि कैसे, कितना कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है और गर्म है? कई बार एक ही चीज़ को कोई कहता है ये गर्म है, दूसरा कहता नहीं ये तो ठंडा है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं कुछ क्वेश्चन के आंसर ढूंढेंगे। हाँ, तो बेटा अब हम पढ़ते हैं हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड के विषय में अब पता लगाएंगे कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। ये अब हम देखते हैं। इन आवर डे टू डे लाइफ, डेली जीवन में, वी आल्सो अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ देम आर हॉट। हम रोजाना बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आते देखते हैं, हम उनके कांटेक्ट में आते हैं और हमें उन ऑब्जेक्ट्स को, कुछ गर्म है कुछ ठंडे, सम ऑफ देम आर हॉट, उनमें से कुछ गर्म होते हैं और कुछ ठंडे होते हैं। टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड। आपको पता है कि चाय गर्म होती है जबकि ये आइस, बर्फ, ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू आर कॉमनली इन टेबल 4.1। तो जो आपने टेबल में 4.1 में देखा, आइसक्रीम, कोल्ड, कूल, वार्म, हॉट, क्या है ये? स्पून इन टी कप, अगर चाय के कप में हम चम्मच डाल दें तो वो कैसी होगी? फ्रूट जूस कैसा होगा? हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन कैसे होंगे? तो आपको ये इस टेबल के अंदर भरना है बेटा। तो अब हम अपना देखते हैं। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट। और उन ऑब्जेक्ट्स को तो बिल्कुल टच नहीं करना जो बहुत ज़्यादा गर्म है। बी केयरफुल, और ध्यान रखना वाइल हैंडलिंग ए कैंडल, फ्लेम और स्टोव। जब भी आप मोमबत्ती या स्टोव से काम कर रहे होते हैं
तो पूरा पूरा ध्यान रखना है आपको। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड, हमने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट कोल्ड है, वाइल आर सम हॉट, जबकि कुछ गर्म है। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर होटर देन अदर, और हमने ये भी देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा गर्म है बजाय कि दूसरे के, और जबकि कुछ कोल्डर हैं देन अदर, यानी कि कुछ ज़्यादा ठंडे हैं दूसरे की अपेक्षा, जैसे कि बर्फ़ है नॉर्मल पानी से ज़्यादा ठंडी है। हाउ डू वी डिसाइड, तो हम कैसे डिसाइड करें भाई, निर्णय लें विच ऑब्जेक्ट इज होटर देन द अदर, की कौन सा ऑब्जेक्ट दूसरे से ज़्यादा गर्म है। वी ओफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट्स, प्राय हम टच करके पहचान लेते हैं। लेट्स बट इज आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, क्या हमारी जो टच की सेंस है वो रिलायबल है, यानी कि विश्वसनीय है, क्या हम उसका पूरा विश्वास कर सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट, आओ पता लगाए। इसके लिए हमें एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ये वाली एक्टिविटी जो कल हमने समझाया था कि एक बर्तन में, एक पतीले में गर्म पानी रखना है, एक में ठंडा रखना, गर्म बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, एक में दोनों को मिला के रखना, वही वाली एक्टिविटी तो अब हम करते हैं। टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स और कंटेनर ही ले लेंगे, ट्यूब से काम नहीं चलेगा। लेबल दैम A, B एंड C, उनको A, B और C से लेबल करते हैं। पुट कोल्ड इन कंटेनर है, कोल्ड वाटर है, ए वाले में, इस वाले में ठंडा पानी डालते हैं, एंड हॉट वाटर इन कंटेनर बी, और बी वाले में हम हॉट वाटर डालते हैं। देखो लिखा हुआ है मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड, कि इतना गर्म नहीं होना चाहिए जिससे कि आपके हाथ जल जाए। नॉर्मल वाटर होना चाहिए जो आप पानी में, जिसमें आप हाथ डिप कर सको, ठीक है बेटा। तो बी वाले में क्या करना है, आपने गर्म पानी डालना है, और सी वाले में दोनों को मिला के मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी, तो कंटेनर सी में क्या करना है आपको, कुछ गर्म पानी और कुछ ठंडा पानी डाल देना। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए, अब लेफ्ट हैंड आपको कंटेनर ए में डालना, राइट हैंड आपको कंटेनर बी में डालना। थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए उनको डाल के रखो। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 कंटेनर फॉर 2 to 3 मिनट्स, 2-3 मिनट के बाद पुट बोथ द हैंड्स, अब दोनों हाथों को साइमल्टेनियसली एक साथ बर्तन में से निकालो, ए और बी में से, और सी में डिप कर दो इन कंटेनर सी। डू बोथ हैंड्स गेट सेम फीलिंग, क्या दोनों हाथों को सेम फीलिंग आई, बताओ जब डालेंगे तो क्या नहीं। जो गर्म पानी से निकाल के उस वाले सी वाले में डाला उसको तो वो पानी ठंडा लगेगा, जबकि जो ठंडे वाले में डाल के उस वाले में डाला है उसको गर्म लगेगा। देखो बूझो कन्फ्यूजन शोज, देखो बूझो क्या कर रहा है, बूझो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट वाटर इन मग सी इज हॉट, कि मेरा लेफ्ट हैंड तो ये कह रहा है कि सी कंटेनर का वाटर है वो गर्म है, जबकि राइट हैंड क्या कह रहा है, राइट हैंड टेल्स मी दैट सेम वाटर, कि वही वाटर इज कोल्ड, की ठंडा है। व्हाट शुड आई कंक्लूड, तो मैं क्या निष्कर्ष निकालूं। देखो क्या हुआ है ना, तो ऐसे ही होगा बेटा। इसलिए इसका मतलब क्या है, अभी आप समझे कि हमारी जो टच की सेंस है वो रिलायबल नहीं है। वो जो कन्फ्यूजन सोच दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। बूझो का कन्फ्यूजन ये दर्शा रहा, जो बूझो पजल हो गया उससे ये पता चलता है कि हम हमेशा रिलाई यानी कि विश्वास नहीं कर सकते, अपनी टच की सेंस पे हमेशा विश्वास नहीं कर सकते ये निर्णय लेने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। समटाइम्स इट में डिसीव अस, कई बार ये हमें डिसीव कर देता है यानी कि धोखा दे देता है ना, जैसे कि अभी दिया। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज, तो फिर हम कैसे पता लगाए कि वास्तव में कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है। ए रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस, तो एक विश्वसनीय मेजर है, नाप है हॉटनेस की, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर, वो उसका टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर इज मेजर्ड, और टेम्परेचर को हम एक डिवाइस से नाप सकते हैं, और उस डिवाइस का क्या नाम है, उस उपकरण का क्या नाम है, थर्मोमीटर। ठीक है ना बेटा, देखा ना आपने कैसे बूझो पजल हो गया, और कई बार हम भी हो जाते हैं। तो इसलिए हॉटनेस यानी कि टेम्परेचर
से हम किसी चीज़ को गर्म या ठंडा बता सकते हैं। और उस टेम्परेचर को नापने की एक डिवाइस है, और उस डिवाइस का क्या नाम है? थर्मोमीटर। तो बेटा आज आपने ये सीखा मेजरिंग टेम्परेचर। मेजरिंग टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर को कैसे मेजर करें, ये हम कल सीखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बेटा। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।